हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब देखो हमारे भाई चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी है किसका? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स का ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशन बिटवीन को स्टडी करना है। मतलब एक हमारा ट्रायंगल है, इनकी साइड्स और एंगल को, साइड्स और एंगल के रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के रिलेशन को स्टडी करना, एक ट्रायंगल के साइड और एंगल को स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ये होता है बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, बेसिकली रन करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे रन करता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है? इसमें वन एंगल क्या होता है? 90। वन एंगल क्या होता है यहाँ पे? 90। ओके। अब देखो राइट एंगल की बात हो रही है ना, तो भाई हमें यहाँ पे एक चीज और सीखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, जो आप पढ़ के आ भी चुके हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 90 के सामने वाला हमेशा ना हाइपोटेनियस होता है, एच फॉर हाइपोटेनियस। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज भी हो सकते हैं। ये पी है तो ये बी हो सकता है, ये पी है तो बी भी हो सकता है, ये बी है तो पी भी हो सकता है। अब ये किस केस में होगा वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसे बेसिकली आप ये सोच लो कि भाई 90 के सामने हमेशा वो तो हाइपोटेनियस रहेगा, और ये से बेस मान लो और इसको भी यहाँ पे परपेंडिकुलर मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि भाई जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये यूज कहाँ होता है? जैसे मान लो कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये 3 दे रखा है आपको, ए बी 3 दे रखा है, बी सी 4 दे रखा है, आपको ए सी फाइंड करना है। तो भाई ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल की दो साइड आपको कोई सी भी पता है, चाहे परपेंडिकुलर बेस हो, चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो, या परपेंडिकुलर या बेस हो, कोई सी भी तीसरी साइड निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। जैसे एक तो कोई एग्जांपल के तौर पे आपको समझा के दिखाता हूँ इसका मैं। अब देखो 90 ये है हमारा, इसके सामने हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। तो AC का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है सम और बेस के स्क्वायर के सम के, है ना। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर तो हमें चाहिए, तो स्क्वायर सीरीज रहने दो। AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। BC कितना है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को प्लस करा तो आ गया भाई हमारा 25, और इधर स्क्वायर है ना, तो इधर आके हो जाएगा ये रूट, और रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो भाई AC आ गया हमारा कितना? 5। तो इस तरह से कोई सी भी तीसरी साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री टर्म पढ़ ली भाई, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अब देखो इसके अंदर कुछ ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज ना किसी टर्म पे डिपेंड होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, कुछ टर्म्स होती है ट्रिग्नोमेट्रीज की जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रन करते हैं। तो वो 6 ट्रिग्नोमेट्री, उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। वो 6 है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो कितने हैं? 6 टोटल। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉसेक, पांचवा है सेक, छठा है कॉट। अब इन सबके आगे देखो मैंने क्यू लगा रखा है ना। ये क्यू नहीं बोलते इसको, इसको पढ़ते हैं हम थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको? थीटा। ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक एंगल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी एक एंगल को। तो इसे पढ़ेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक
एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें ना ये जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, हमें इन्हीं टर्म्स को यूज करना है एक्चुअल में, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी सीख लो, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि भाई साइन को हम फुल फॉर्म क्या है, या किसी की फुल फॉर्म दे दी जाएगी तो पूछ लेगा शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो जैसे साइन को हम बोलते हैं साइनी, SINE, ठीक है। कॉस को बोलते हैं कोसाइन, टैन को बोलते हैं टेंजेंट, कोसेक को बोलते हैं कोसिकेंट, सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। तो ये है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जिसमें हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या करेगी, रन करेगी। ठीक है, अब देखो बेसिकली अभी हमने आपको क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रिलेशन होता है किसका, साइड्स और एंगल का। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे स्लाइड पे। उससे पहले साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनका भी आपस में एक रिलेशन होता है, वो देख लेते हैं वो क्या होता है। तो देखो अभी आपको मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए ना, इसमें क्या होता है भाई, जो साइन होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। और जो कोसेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है भाई साइन का। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन कोसेक है तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का। और जो कॉस होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक का, और जो सेक होगा वो किसका होगा फिर, 1/cos का। और जो tan होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, और जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan का। देखो अब याद कैसे करोगे, आपको ना पहले लाइन वाइज ये याद करना है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब देखो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन। फिर सेकंड एंड फिफ्थ, कॉस का सेक, सेक का कॉस। फिर फिफ्थ थर्ड का सिक्स, टैन का कॉट, कॉट का टैन। अगर आपको ये लाइन वाइज याद हो गए तो ऑटोमेटिकली ये भी लाइन वाइज याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक स्पेशल रिलेशन और होता है टैन और कॉट का। टैन को हम साइन अपॉन कॉस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस। और कॉट को बोलते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इसे ऐसा हम फॉर्मूला मान के चलो आप। ठीक है, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, साइड्स और एंगल का रिलेशन। अब वो चीज डिस्कस करते हैं कि भाई साइन कॉस का रिलेशन क्या क्या है इन टर्म्स के बेसिस पे। तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे हमने पहला रेशियो पढ़ा साइन थीटा, तो भाई साइन थीटा जो होता है ना वो इक्वल होता है P अपॉन एच के। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, P अपॉन एच के। जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। जो tan होता है वो इक्वल होता है B अपॉन पी के। जो कोसैक होता है वो किसके इक्वल होता है, H अपॉन पी के। जो सैक होता है वो किसके इक्वल होता है, H अपॉन बी के। 1 सेकेंड, H अपॉन बी के। और कॉट थीटा किसके इक्वल होगा हमारा, B अपॉन पी के। तो ये रिलेशन होता है भाई हमारा एंगल और साइड्स का, कि जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन एच के, कॉस थीटा B अपॉन एच के, टेन थीटा P अपॉन बी के, कोसैक थीटा H अपॉन पी के, सेक थीटा H अपॉन बी के, कॉट थीटा B अपॉन पी के। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, नहीं ये हमारा हो गया क्या, 5। ठीक है, ये हमारा मान लो बेस है, ये थीटा हो गया, ये हमारा क्या है बेस, ये 3 है और ये 4 है। मैं आपसे बोलूं टेन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो टेन का फॉर्मूला आपको पता है कि होता है, क्या होता है भाई, P अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे P कितना है, 4, और B मतलब बेस कितना है, 3। तो भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो ये चीज ये निकालने के काम आती है, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच। तो P कितना है, 4, और H कितना है, 5। H मतलब हाइपोटेनस 5 है ना।
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/5। ठीक है। अब देखो इसमें एक ट्विस्ट क्या है कि अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा, हमेशा क्या रहेगा हाइपोटेनियस। अगर थीटा अगर ये होता है, थीटा अगर क्या होता है ये, अगर देखो कुछ फिगर्स होते हैं थीटा यहाँ पे पहले से लिखा होता है कि भाई थीटा ये है, तो जो थीटा अगर यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, जहां भी थीटा लिखा है यहाँ लिखा होगा या यहाँ लिखा होगा, 90 पे नहीं लिखा होगा क्योंकि वो 90 सीधे सीधा में दिया होता है। तो थीटा की जो ठीक सामने वाली साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। थीटा के ठीक सामने वाली साइड कौन सी होती है परपेंडिकुलर, और उसके बगल वाली जहां पे बना होता है वो बेस होता है। क्या होता है वो बेस। अगर थीटा हमारा कहां होता यहां होता, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है ये ना, तो ये हो जाता हमारा क्या परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस ही रहता है और थीटा के बगल वाला बेस। समझ रहे हो ना। अगर थीटा हमारा यहां होता तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होती परपेंडिकुलर और बगल वाली बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें एक तरह से और बोल दिया जाता है, थीटा नहीं दिया होगा आपको, बोला होगा साइन ए की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो साइन ए की, तो आपको ये देखना पड़ेगा ए कहां पर है। तो भाई ए कहां है ये रहा, तो इसका मतलब थीटा हमारा ये होगा। तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर और बगल वाली बेस, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। समझ रहे हो। अब एक और क्वेश्चन से अच्छे से समझाता हूं आपको। जैसे मानो भाई हमारा ये ट्रायंगल है, आपको बोल रहा हूं साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो भाई साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो ए की बात हो रही है एंगल ए की, एंगल ए ये रहा, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा BC। ओके। और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो वो होगा हमारा AC। तो साइन ये आएगा हमारा BC अपॉन AC। ठीक है। अब इसी तरह से कुछ भी वैल्यूज होंगी, जैसे मान लो कॉस की पूछेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अगर कॉस का पूछता है कॉस ए की वैल्यू निकालो, तो भाई ए के सामने वाला 90 सॉरी परपेंडिकुलर, बगल वाला क्या होगा फिर बेस, तो इसका होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स AC। ठीक है। तो जिसका ये पूछेगा तो इसी बेस पे निकालेंगे कि भाई जो एंगल है उसके सामने वाला 90, बगल वाला बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब इसमें देखो आपको एक चीज और जल्दी समझ आएगी, क्या उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या एक ट्रिक है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/H, कॉस की B/H, टेन की P/B, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, है ना। और एक चीज और गौर से देखो, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि भाई साइन किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस साइन का। तो देखो साइन की वैल्यू P/H है तो कॉस की क्या है H/P, रेसिप्रोकल होगा ना। इसी तरह कॉस किसका था सेक का, ये B/H है तो ये H/B, टेन P/B है तो ये B/P। अब इनको देखो याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, हर हर भोले। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, देखो P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनाथ, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। अब ये है क्या चीज, देखो पहला रिप्रेजेंट करता है साइन को, चेक कर लो, देखो P अपॉन H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉस को, कॉस का देखो क्या है B अपॉन H, देखो यहाँ भी B अपॉन H आ रहा है ना। तीसरा रिप्रेजेंट करता है टेन को, तो टेन क्या था P अपॉन B, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है P अपॉन B। अगर हम रेसिप्रोकल से चले तो ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा तो H अपॉन P, और यहां से ये सेक H अपॉन B, और ये हमारा कॉट B अपॉन P। तो ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स है इसको याद करने की। ठीक है। ये होता है आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब इसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आपके। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है भाई tan A जो है इक्वल है 4/3 के, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। अब देखो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं,
हमें जिसमें से एक दिया हुआ है, बाकी अदर और हमें निकालने हैं। तो देखो जो हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है, tan जो a है वो इक्वल है 4/3 के। अब जो tan होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan, जो होता है p/b, p/b। तो इसका मतलब p हमारा 4 हो गया, b हमारा 3 हो गया। p हमारा क्या हो गया 4, b हो गया हमारा 3। तो ये बात कर रहे हैं tan a की, tan a मतलब एंगल a, ये रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो यहाँ 4 हो गया और बेस हो गया हमारा 3। अब ये रेशियो है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। अब ये रेशियो है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा भाई, हमें यहाँ पे k लगाना पड़ेगा इसके साथ। उसका रीजन क्या है, तो कोई भी चीज अगर मैं यहाँ लेता हूँ 12/20 है ना, और इसको मैं कैंसिल आउट करके लिख देता हूँ 4 के डेल में, ये 3 बार में और ये 5 बार में। तो भाई कैंसिल आउट करके 3/5 तो आ गया, लेकिन अभी भी ये इक्वल है। जो हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, इक्वलेट फ्रैक्शन टाइप के, इक्वलेट रैशनल नंबर टाइप्स के, है ना, है तो ये इक्वली। तो यार फिर हमें कैसे पता ये 4/3 एग्जैक्ट नंबर है, बिना कटा वाला नंबर है। देखो ये कैंसिल आउट करके आया, तो एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता, ये 3 एग्जैक्ट नंबर क्या है और ये 5 एग्जैक्ट नंबर क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे 4/3 है, ये भी तो किसी नंबर को कैंसिल आउट करके आया हो सकता है। अब और वो भी सेम नंबर से कैंसिल आउट करके आया हो सकता है, क्योंकि सेम नंबर से कैंसिल आउट करते हैं। अब वो नंबर तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, तो इसलिए क्या करते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं के और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको के से। तो ये 4 के और 3 के हो जाएगा। तो P हो गया हमारा 4 के और B हो गया हमारा 3 के। ओके, अब देखो हमें चाहिए होती है भाई, जैसे साइन निकालो, कॉस निकालो, उसमें हाइपोटेन्यूज भी हमें चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन ही नहीं है। तो भाई इसके लिए क्या यूज करेंगे निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यहाँ पर हाइपोटेनियस है आपकी AC और बेस आपका है यहाँ पे 3K और परपेंडिकुलर है यहाँ पे आपका 4K। तो भाई AC का स्क्वायर 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करा तो 25K स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो भाई इधर आके रूट हो जाएगा ये। देखो 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का K। ओके, तो AC आ गया भाई हमारा क्या 5K। अब निकालते हैं बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें निकालना है पहले साइन A। तो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, तो पहला रिप्रेजेंट करता है साइन को, तो वो है P/H, P/H। तो भाई एंगल A की बात हो रही है, तो A के सामने परपेंडिकुलर 4K और हाइपोटेन्यूज तो भाई सेम रहेगा 5K। K से K कैंसिल, तो आंसर आया आपका 4/5। अब निकालते हैं cos A। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B है हमारा 3K बेस ना, और हाइपोटेनियस 5K, K से K कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 3/5। tan हमें पहले से गिवन है तो tan नहीं निकालेंगे। अब निकालते हैं cosec। देखो cos क्या होता है साइन का उल्टा, और साइन आया था 5/4, 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। और आपको निकाल के रिप्रेजेंट करना है, ये तो करके दिखा देते हैं। cos का क्या होता है भाई H/P, ये होता है हमारा cosec, ये होता है sec और ये होता है cot। तो H/P, तो H है भाई 5K, परपेंडिकुलर ये है हमारा 4K। K से K कैंसिल हो गया, जब भी देखो कितना आया 5/4 ही तो आया। sec का होता है H/P, H/B, हाइपोटेनियस है 5K और बेस है हमारा 3K। K से K कैंसिल, ये हो गया हमारा 5/3। अब निकालते हैं tan, सॉरी tan तो हमारे पास है cot। cot का होता है भाई B/P, B है हमारा कितना 3K और P है हमारा 4K। ये कैंसिल होके आ गया हमारा 3/4। तो ये निकल गए भाई हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 2 कह रहा है इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल, बी और क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई एंगल बी और एंगल क्यू की क्या है, इक्वल है। तो देखो यहां से साफ नजर आता है कि दो ट्राइंगल्स, ए बी सी हो गया एक, जिसमें बी है, अच्छा बी और क्यू एक्यूट एंगल है ना, तो बी से ले लेते हैं, और एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब इसमें हमें बोल रहा है कि भाई गिवन है आपको साइन जो बी है ना वो इक्वल है साइन क्यू के, और आपको प्रूफ करके दिखाना है एंगल जो बी है वो इक्वल एंगल क्यू के। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कंसेप्ट यूज होगा आपका लास्ट चैप्टर का, मींस ट्रायंगल का। कैसे, अभी देखो आपको बताते हैं। जो आपको गिवन है साइन बी और साइन क्यू, तो पहले बताऊं मुझे साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है भाई पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। हमें गिवन है कि भाई जो साइन बी है ना इक्वल है साइन क्यू के, साइन बी किसके इक्वल है, साइन क्यू के। अब हमने बताया आपको जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पी की बात हो रही है, पी के सामने क्या है, एसी, तो एसी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए बी। सेम साइन क्यू, क्यू के सामने वाला पी आर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो सेम रहता है 90 के सामने वाला जो है पी क्यू। तो भाई ए सी अपॉन ए बी इक्वल आ गया पी आर अपॉन पी क्यू के। अब भाई हमें प्रूफ करना था एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल पता है कब हो पाएगा, जब ये दो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हमने 6 चैप्टर ट्राइंगल्स में पढ़ा है ना कि भाई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो वही कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इन दो ट्राइंगल को बेसिकली हमें सिमिलर प्रूफ करना है। हमारे पास आया ए सी और ए बी इक्वल है पी आर अपॉन पी क्यू के। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पहले क्रॉस कर देते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, ए सी अपॉन पी आर, और ये ए बी ऊपर गया तो ए बी अपॉन पी क्यू। तो देखो इस ट्राइंगल का ए सी, इस ट्राइंगल का पी आर, इस ट्राइंगल का ए बी, इस ट्राइंगल का पी क्यू इक्वल आ गया है कि नहीं, इसलिए हमने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, इसको इससे चेंज कर दिया हमने, पी आर को ए बी से और ए बी को पी आर से। ओके, तो भाई ये अपॉन ये अपॉन ये तो इक्वल आ गया। अब हमें एक चीज और चाहिए, किसी तरह से बी सी अपॉन आर क्यू भी हमें मिल जाए कि भाई आपस में तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब हमें बी सी और आर क्यू और चाहिए है ना। एक काम करो, इसको ना पहले के इक्वल लिख लो। किसके इक्वल लिख लो, के। हमें क्या क्या चाहिए, बी सी ना और क्यू आर। अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के बी सी और क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है क्या होती है, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें बी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो ए सी को उधर ले आएंगे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर, इधर बी सी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल में भी निकाल लेते हैं भाई हम। आर के सामने हाइपोटेनस, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के स्क्वायर के। यहाँ पे हमें आर क्यू चाहिए ना, तो आर क्यू के लिए पी आर को इधर ले आएंगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी माइनस में प्लस का है ना पी आर, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे हमारा। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन जो हमारी बनी थी ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि हमें बी सी और आर क्यू ना फ्रैक्शन में चाहिए। तो डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को।
BC और QR, RQ है QR, बात एक ही है। अब देखो जो स्क्वायर है ना, मैं इसको ना राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर। अब देखो कि भाई यहाँ पे देखो AC अपॉन PR के इक्वल था, AB अपॉन PQ के इक्वल था। अगर मैं AC अपॉन PR को के इक्वल अलग से लूँ तो PR उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ रही है हमारी PR के, ओके। और AB अपॉन PQ को मैं के इक्वल लिखूं, PQ उधर गया तो AB इक्वल टू आ रहा है हमारा कितना, PQ के। अब AC और PR की ना यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दो, तो BC अपॉन QR है इक्वल टू, तो देखो AB की जगह PQ के लिखेंगे, AB की जगह क्या लिखेंगे, PQ के। तो ये हो जाएगा भाई हमारा PQ का स्क्वायर और K का स्क्वायर। समझ रहे हो, है कि नहीं? देखो ना, AB की वैल्यू कितनी है हमारी, PQ के, और AB का स्क्वायर था तो PQ का स्क्वायर अलग और K का स्क्वायर अलग। माइनस में AC की वैल्यू पुट कर दो, PR और K है, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर और K का स्क्वायर। अपॉन में जो टर्म है वो इसको एज इट इज रहने दो, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब जगह तो है नहीं, तो यहाँ से रब करते हैं और यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई BC अपॉन QR, गौर से देखो इधर भी के स्क्वायर है इधर भी के स्क्वायर है, तो मैं के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, के स्क्वायर को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन। तो भाई ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, और अपॉन में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और ये पूरा रूट में है ना। तो देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल, और रूट के ये के स्क्वायर पे रूट है, तो भाई ये इसकी वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी, के। क्लियर, समझ रहे हो ना भाई, से ये कैंसिल, के स्क्वायर था रूट था तो के की वैल्यू आ गई। अभी देखो यहाँ पे जो हमने रब करा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि भाई ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था, ए सी अपॉन पी आर और पी आर अपॉन ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल था। और देखो बी सी अपॉन क्यू आर भी किसके इक्वल आ गया, के। सो हुआ क्या बेटा, ए सी अपॉन पी आर इक्वल है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के, और इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। तो बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन क्या लिखोगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर corresponding angles are equal, खत्म। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल 3। ये आपका एग्जांपल 3 है, 1 सेकेंड। कह रहा है कंसीडर ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल एट C। ACB में C राइट एंगल ट्राइंगल है और AB इक्वल है 29 के, BC इक्वल है 21 के, और एंगल ABC थीटा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। तो भाई जो भी है, सबसे पहले तो हमारे पास AC गायब है, उसको निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये है हमारा AB, बेस हो गया हमारा BC, और PR मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा P, मतलब P स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर जो हो गया हमारा AC। तो AB हमें गिवन है 29, BC हमें गिवन है 21, AC हमें गिवन नहीं है। अब तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है भाई, कर लेते हैं 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 9 जा 18 का 1, 2 2 जा 4 और ये 5, 1 14 का 1 और ये 8।
तो ये होता है 841। 29 का स्क्वायर होता है 841। 21 का होता है 441 प्लस में AC का स्क्वायर। ये प्लस का 441 है तो भाई इधर आके हो जाएगा माइनस का। माइनस करा तो ये बचा 400। इधर स्क्वायर है तो इधर आके हो गया ये रूट, और रूट 400 की वैल्यू होती है 20। तो AC आ गया हमारा कितना, 20। अब तीनों चीजें पता चल गई ना। अब देखो कॉस और साइन का यूज हो रहा है, तो बेसिकली हम सबसे पहले कॉस और साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो है 20, और हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के सामने वाला जो है 29। तो साइन थीटा आ गया 20/29। अब कॉस थीटा निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई बेस है 21 और हाइपोटेनियस है 29। तो इस तरह से कॉस की वैल्यू आ गई 21/29। अब देखो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 21/29। तो ये आएगा 21/29 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 20/29। तो 20/29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 डिवाइड बाय 29 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 841। 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 841, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये भी आ गया 841 और कैंसिल होकर आंसर आ गया आपका 1। तो भाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉस की वैल्यू कितनी है 21/29। तो 21/29 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी है 20/29। तो 20/29 का स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का 841, 20 का 400 और 29 का 841। दोनों को माइनस कर देते हैं, 441 में से 400 गया 41 बाय नीचे आया हमारा 841। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जाम्पल 4। ये हमारा एग्जाम्पल 4 है, कह रहा है कि भाई इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी पे, मतलब बी हमारा 90 होगा और ए और सी एक्यूट एंगल होंगे, जिसमें tan A 1 है और वेरीफाई करना है साइन 2 साइन ए कॉस ए भी 1 के इक्वल है। तो हमें भाई गिवन है tan A इक्वल टू 1 और वेरीफाई करना है हमें 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल है 1 के। तो देखो हमें tan की वैल्यू गिवन है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो इसका मतलब P भी 1 है और B भी 1 है, P भी 1 है और B भी 1 है। tan A की बात हो रही है, A कहाँ है, ये रहा। जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा 1 हो गया और बेस भी हमारा 1 हो गया। लेकिन अब 1 1 नहीं लेते हम, जब भी रेशियो में दिया होता है या फ्रैक्शन में दिया होता है तो क्या लगाना होता है हमें इसके साथ के। तो ये 1 के हो गया और ये भी 1 के हो गया। और हमें हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी अब हमें, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें AC नहीं पता, बेस हमें पता है 1 के, मतलब के मान लो या 1 के मान लो, बात एक ही है तो हम के ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर भी के, तो AC का स्क्वायर, के स्क्वायर और के स्क्वायर 2k स्क्वायर। इधर स्क्वायर है इसी पे तो भाई इधर आके हो जाएगा रूट में। तो देखो रूट 2 की तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, लेकिन के स्क्वायर का रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना वो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके के, तो वैल्यू आई √2 के लेकिन रूट में नहीं है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो भाई AC हो गया हमारा √2 के। हमें साइन ए कॉस ए निकालना है ना, तो साइन ए कॉस ए भी निकाल लो पहले। तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए की बात कर रहा है, ए के सामने क्या है 1 के, तो मतलब के ये हो गया, H है हमारा √2 के, तो के से के कैंसिल 1/2
√2, साइन की वैल्यू आ गई 1/√2। अब इसी तरह से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो होती है b/h। b भी हमारा k है, हाइपोटेन्यूज √2k है, k से कैंसिल, तो कॉस आ गया 1/√2। अब हमें वेरीफाई करना था कि 2 sin a cos a इक्वल है किसके, 1 के। तो देखो 2 को 2 रहने दो, साइन की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 1/√2, कॉस की वैल्यू कितनी निकाली 1/√2, और इक्वल में 1 भी लिखने चलने दो। तो 2 इंटू 1/√2 1/√2, और देखो 1 1 1 और √2 इंटू √2 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 इक्वल आ गया 1 के। तो भाई LHS जो है इक्वल आ गया RHS के। तो ये हो गया भाई वेरीफाई, खत्म। अब देखते हैं एग्जांपल 5। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल 5 कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, मतलब P पे राइट एंगल है, OP 7 है और OQ माइनस PQ 1 है। OQ माइनस PQ कितना दे रखा है 1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q और कॉस Q, हमें साइन की और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो भाई साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का होता है B/H। तो हमें P पद चाहिए, H चाहिए, B हमें दे ही रखा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा P हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों साइड निकालनी है हमें। तो एक काम करो, इसको लेट कर लो x से, ये कितना लेट कर लो PQ को x। तो यहाँ पे पहले लिख लो गिवन क्या क्या है आपको, OP 7 है और OQ माइनस PQ कितना दे रखा है 1, और लेट कर लो PQ क्या है x है। थोड़ा इजी रहता है XY लेट करने से। और आपको फाइंड करना है साइन Q एंड कॉस Q। देखो PQ को हमने लेट करा है x, तो ये हो जाएगा OQ माइनस x इक्वल टू 1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, या एक काम करो OQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का x इधर आके प्लस का x। तो OQ की वैल्यू आ गई भाई हमारी 1 प्लस x, ठीक है। अब इसमें क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो इस ट्रायंगल में, जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा OQ है जो है 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बेस हमारा 7 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमारा x का स्क्वायर। अब यहां यूज होगा आपका एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर x की जगह 1 लिखा हुआ है, y की जगह x लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2xy, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, फिर 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये x स्क्वायर, और ये हो गया 2x, और ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर पहले से है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 49 इधर पहले से है, प्लस का 1 इधर आगे माइनस का 1, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसल, तो 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 48। तो भाई x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 24। तो मतलब PQ हो गया हमारा कितना 24, ये कितना हो गया हमारा 24, और OQ कितना हो गया हमारा x प्लस 1 था ना, तो 24 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा 25। अब हमें क्या क्या निकालना था, साइन Q। तो भाई साइन का फॉर्मूला होता है P/H, Q की बात कर रहा है तो Q के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया हमारा 7, और हाइपोटेनस तो सेम 25। अब कॉस निकाल लेते हैं, कॉस का होता है B/H, तो कॉस Q की बात कर रहा है, Q ये रहा, तो Q के सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, तो 24 बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो सेम 25। तो ये निकल गया भाई साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।